वीडियो उस पर डाल ही नहीं पाई बिल्कुल भी, उस वाले चैनल पे। तो क्या करूँ, अब मैं आदमी को संभालूँ हैं, और बच्चों को संभालूँ, घर को संभालूँ, या खुद को संभालूँ, ये छोटे छोटे डॉगी भी, और फिर ना तो कहीं मैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो वेलकम करती हूँ आपका। ये देखिए, सुबह सुबह मेरे जैसे रूटीन शुरू हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं मेरे काम। और ये मैंने देखिए पानी भी भर लिया। सुबह 4 बजे जो है वो मीठा पानी आता है, तो पानी भी भर लिया। साथ साथ मैंने झाड़ू भी लगा ली थी, इतने पानी भरा, और मैंने पानी पी भी लिया गर्म करके। और ये देखिए, अभी मैं आपको अपनी जो है बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। देखिए, ये सामने नीचे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, और देखिए ये है एरोप्लेन, जो कि हमारा घर बिल्कुल एयरपोर्ट के पास में है। और इधर जो है एक साइड में रेलवे लाइन है, और दूसरी साइड में जैसे घर, मतलब हमारे गांव के एयरपोर्ट है। तो ये देखिए, और अभी अंधेरा ही है, और ये देखिए हमारी गाड़ी जो कि एयरपोर्ट पे लगी हुई है, मतलब अपना ही काम है एयरपोर्ट पे। और ये देखिए अभी बिल्कुल सुनसान है। ये चौराहा है हमारे यहाँ पे, जो है बिल्कुल बहुत बिजी चौराहा है। यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी टाइम हुआ है जैसे सुबह 5 बजे का टाइम है। तो अब मैं देखिए 5 बजे मतलब उठी तो जल्दी थी, लेकिन फ़ोन मैंने अब उठाया, क्योंकि पानी भरने के बीच में मैं फ़ोन नहीं उठा सकती, क्योंकि मुझे पानी भरना भी रहता है, झाड़ू भी लगानी रहती है, पानी पीना भी रहता है। मतलब सुबह से बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं भाग भाग के इतने, क्योंकि फिर टंकी भरी चलती है, फिर ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाता है अगर मैं जो फ़ोन लेके बैठ जाऊँ तो। तो ये देखिए मेरी चाय भी बन रही है। चाय बनने लगी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं चाय भी लेती हूँ। चाय मेरी बन चुकी है, ये देखिए। तो चाय मेरी बन चुकी है, और सुबह सुबह अब मैं करूँगी सफाई, झाड़ू पोछा, ठीक है। और पहले मैं चाय पी लेती हूँ। अभी पानी पिया मैंने एक गिलास में गर्म करके, देखिए गिलास ये बिल्कुल है, ये मैंने पानी पिया मैंने अभी, ठीक है, पानी पी लिया है। और अब मैं पी लेती हूँ चाय, काफ़ी देर बन चुकी है। और अब मैंने आपको दिखाई दी, मैं सफाई करूँगी। तो फ्रेंड, चाय पीते पीते मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ 100 सब्सक्राइबर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, काम मैंने कर लिया है सारा, और मैं अब थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ, और मैं नहा धो चुकी हूँ, क्योंकि ठंड लग रही है। और ठंड, आज बारिश हुई है, तो बारिश जैसा मौसम सा हो रहा था कल। तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, और रेस्ट करके फिर मैं काम करूँगी, फिर बनाती हूँ चाय। और अब मैं देखिए सिलाई पे बैठूँगी, थोड़ी देर सिलाई करूँगी। तो चलिए आपको मशीन पे लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ मैं क्या। कल मैंने एक शाम को जो है वो एक फ़्रॉक की कटिंग की थी, छोटा सा बेबी फ़्रॉक, 2 साल की बच्ची का। तो वो मैं अभी स्टिच नहीं किया है, मैं आपको दिखाऊँगी, क्योंकि मेरा जो है ना वो चश्मा अभी टूट गया है, क्योंकि ये जो दोनों डॉगी है ना, इनमें से छोटी वाली है, उसने मेरा चश्मा जो है वो तोड़ दिया। मैं यहीं पे बेड के पास जो है वो रख देती थी, तो मेरे को ध्यान नहीं रहा, तो उसने जो है वो चश्मा मेरा तोड़ दिया है। तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और सिलाई का काम करूँगी फिर, ठीक है, सिलाई करूँगी। तो चलिए मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ रोटी। देखो, रोटी बनाने लगी हूँ मैं। और जो बाहर बहुत अच्छा बड़ा दिन निकल गया, दिन हो रखा है। तो जी, अब मैं इन डॉगी को और खुद रोटी खा लूँगी। इसके पापा को ओट्स दिए हैं, वो ओट्स खाएंगे। और छोटे वाला और बड़े वाला बेटा दोनों बाहर गए। बड़े वाला बेटा गया एयरपोर्ट, और छोटे वाला बेटे की आज छुट्टी है, वो आज बाहर गया हुआ है, तो दोस्तों के साथ गया हुआ है। वो अभी आएगा तो उनकी रोटी सेक दूँगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, रोटी मैंने बना ली है, ये देखिए, ये चाय है और ये रोटी है, और देखिए, और मैं रोटी खा रही हूँ ढक्कन में, पतीले का ढक्कन है ना, उस पर जी कर रहा था आज मेरा रोटी खाने का। पता नहीं क्या है, मन ऐसा बिल्कुल भी खुशी सही नहीं है। ऐसा हो रहा है कि बस पेट भरने का वो हो रहा है मेरे को, कि चलो भाई पेट भर लेते हैं। और
बस रोटी का तो ऐसा ही उठ रहा है, मैं यहाँ रख के जाऊँ भी तो अब मैं आके खाती हूँ। पहले आपको दिखा तो फ्रेंड्स इधर बुटीक में जैसे, और ये जो मैं फ्रॉक बनाई ये है अस्तर, ठीक है। इसकी मैं लाइनिंग बनाऊंगी, ये ऊपर वाला पार्ट होएगा लाइनिंग का। ये देखिए, ये देखो जैसे ये, ठीक है, इस तरह का ये चोली वाला पार्ट है, ठीक है। और ये नीचे ये वाला जो है वो नीचे लगेगा, ये ऐसे करके अस्तर है। और ये जो है ना, ये मैंने कलियां काट रखी हैं, ये देखिए कलियां हैं इस, जो कि मेरे जेठ की लड़की है ना, जो उसकी लड़की यानी मेरी नातिन का, तो जो मेरे जेठ की लड़की है ना मेरी नातिन, तो उसके लिए तो मैं ये फ्रॉक बना रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं पी लेती हूँ चाय और चलिए खा ले। और फ्रेंड्स देखो, मैंने ये देखो खाना खाने लग रही है सिया भी, ठीक है। और दूसरी तरफ शीरो खा रहा है, सिया तो इसे खाने देती हूँ और मैं भी बैठ जाती हूँ। आ गई खाना खा के। आई आई मेरी बेटी सिया, खाना खाया ही, खाना खा ली मेरी बेटी ने। शिया है, शीरो ने भी खाना खा लिया। अब तू उसके कटोरे में जाएगी देखने और वो तेरे में आएगा देखने। तो भाई इस तरह से दोनों एक दूसरे के कटोरे को, बर्तनों को चेक करके आते हैं कि कुछ को मैंने किसी को, दोनों में से कुछ अलग तो नहीं दे दिया, इसलिए ये चेक करने जाते हैं। तो तसल्ली हो जाती है बेचारों को कि हाँ अलग सा नहीं दिया। खाना खा के अब ये मस्ती कर रही है, हाँ मस्ती कर ली है। चिया को मस्ती आ रही है। आह 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 अले हाँ तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताना चाह रही थी कि इस चैनल से, जिस पर आप अभी आए हो, इस चैनल से पहले मेरे 2 चैनल थे। एक था स्टिचिंग का, लर्न विद आशिता के नाम से, और एक व्लॉगिंग का चैनल था, लर्न विद आशिता व्लॉग, यानी फिर मैंने उसका नाम चेंज कर दिया था कि आशिता स्वीट व्लॉग, ये किया था। तो ये दोनों ही चैनल मैंने खुद से डिलीट कर दिए क्योंकि मेरा मूड इतना ज़्यादा ऑफ हो चुका था। सिलाई करने के बाद मैं उस चैनल को जो है वो संभाल नहीं पा रही थी। व्लॉगिंग का चैनल तो ऐसा होता है कि भाई चलो जो कुछ किया घर में या जहाँ कहीं भी गई मैं कुछ, मैं उसको डाल देती थी। लेकिन क्या था कि जो स्टिचिंग वाले चैनल का जो था ना, देखो मेरी चाय ठंडी हो रही है, स्टिचिंग वाले चैनल का था कि मुझे प्रॉपर एक ना एक कुछ ना कुछ स्टिच करके उसमें डालना था और इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से देनी थी, यानी पूरा का पूरा ये था कि मुझे कंसंट्रेट करना होता था उस वाले चैनल पे, क्योंकि बिल्कुल ध्यान से, और मेरा जो वो ध्यान लग नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि जो अभी 2 या 3 महीने से मैं कुछ भी उसमें नहीं डाल पाई थी। एक तो क्या था, पिछले महीने जैसे वो चैनल अभी भी डिलीट नहीं हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो जैसे मेरे को हुआ था ब्लॉगिंग वाले चैनल पे, मैंने सब कुछ बता रखा है कि जैसे मुझे हुआ था 2 महीने से ज़्यादा हो गए थे मेरे को टाइफाइड हुए, और डॉक्टर की दवाई बदल ली, डॉक्टर बदली, खूब मैंने खाई भी दवाई, और फिर उसके बाद भी मैं ठीक नहीं हुई थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं झाड़े झपटे में फंस गई, फिर झाड़े लगवा के आई तो उससे मेरे को तुरंत आराम हो गया। तो ये था कि बस आराम होना चाहिए। फिर इस बीच क्या है, जैसे मेरे को भी 15-20 दिन हुए थे टाइफाइड में पड़े हुए, तो मैं ठीक बिल्कुल भी नहीं थी। पता नहीं एकदम क्या हुआ कि हमारी जो गाड़ी एयरपोर्ट पे लगी हुई है, और क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास ही है, बिल्कुल आसपास है। आप जैसे आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, मैं डालूंगी भी। जैसे अभी आज ही की वीडियो में सुबह मैंने आपको दिखाया था ना कि एरोप्लेन जा रहा था बिल्कुल अंधेरे में, वो सुबह सुबह की वीडियो थी, क्योंकि सुबह की फ़्लाइट्स होती है ना, तो जैसे मतलब टाइम तो कई बार होता है, लेकिन सुबह की फ़्लाइट मैंने आपको उड़ती हुई दिखाई थी, जहाज़ जो है वो दिखा दिया था। तो ये था कि अच्छा, तो
एयरपोर्ट पे लगी हुई है हमारी गाड़ी। तो इसके पापा का हो गया था हाथ का एक्सीडेंट। तो यानी इधर मैं पड़ी हूँ, इधर इसके पापा पड़े हैं, इधर जो है वो गाड़ी पे एक्सीडेंट हो गई। और बड़े वाला बेटा और छोटा दोनों ही ड्यूटी जा रहे थे, ठीक है। तो उनको भी बेचारों को किस तरह से रोटी की दिक्कत हुई, खाने की दिक्कत हुई, कपड़े लत्तों की दिक्कत हुई, मतलब हर तरह से जो जिसका मेरे को करना होता था ना, वो मैं नहीं कर पाई, ठीक है। फिर लास्ट में जाके क्या हुआ कि मेरे को उठना ही पड़ा। जब खाना वाना नहीं बनेगा, काम नहीं होगा तो क्या करूँगी। बीमारी लेटे लेटे गए था कि चलो पूरे दिन मेरे को लेटना ही तो था। 2 घंटे का काम करके फटाफट से मैं जो है वो लेट जाती थी। तो अपने बच्चों के लिए जाते थे तो लंच बनाती थी, आते थे तो उनके लिए खाना वाना बना के दे देती थी। और फिर पूरा दिन क्या करना था, जैसे मतलब डेली जो भी काम हुए थे वो मैंने किए। इस वजह से मेरा जो टाइफाइड है वो बिगड़ गया। फिर जब भी तो जाके लेट ठीक हुई मैं। अच्छा जी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके पापा का भी एक्सीडेंट हो गया। उस वहाँ जाके मैं बिल्कुल हार सी गई थी, ठीक है। क्योंकि आदमी को कुछ हो जाए ना तो औरत के तो वैसे ही हाथ पैर टूट जाते हैं। फिर भी मैं संभाल के चल रही थी। तो गाड़ी का एक्सीडेंट, गाड़ी में भी पैसा लगा। इधर जो इसके पापा कमाने पे नहीं जा रहे थे, मतलब काम पे नहीं जा रहे थे, तो मुश्किल। तो मैंने बड़े वाले बेटे को समझा के बोला कि बेटा अब नौकरी को थोड़े दिन रिज़ाइन दे दे, गाड़ी संभाल। तो वो बेचारे को इस फील्ड का नहीं था वो। फिर भी मैंने उसको मतलब गाड़ी पे भेजने की सोची। मैंने बोला उसको, मैं कहा बेटा अब तू गाड़ी संभाल, जैसे तेरे डैडी फ़ोन पे तेरे को फॉलो करते रहेंगे तो डैडी को फॉलो करता रहा। तेरे डैडी ना फ़ोन पे तेरे को इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे। क्योंकि काम वहाँ पे हमारा अपना ही है, एयरपोर्ट पे काउंटर है जैसे। तो गाड़ियों का काम है हमारा, एयरपोर्ट पे टूरिस्ट वाली गाड़ियाँ हैं, जैसे इंटरनेशनल पे भी है और डोमेस्टिक पे भी हमारा काम है। तो वहाँ पे वो बेचारा अपना नौकरी छोड़ के दूसरी जो एयरपोर्ट वाली लाइन में वो बेचारा लग गया, करने लग गया काम। तो वहाँ से जो है वो दिन है और आज का दिन है जो मैं अपने आप को इतना टूटा हुआ महसूस कर रही हूँ अंदर से। हालांकि इसके पापा का हाथ ठीक हो गया। हाथ क्या ठीक हुआ, उन्होंने जो हॉस्पिटल वालों ने कच्चा पक्का प्लास्टर बांध दिया और चक्कर कटाए गए कि भाई तुम्हारा खून का लेवल कम है, खून बढ़ाओ खून बढ़ाओ। यूँ करते करते 2 महीने सारे हो गए। अब इसमें नॉर्मल जो है वो, अगर नॉर्मल जो है वो प्लास्टर बंधता भी ना तो वो ठीक हो जाता अब तक। लेकिन उन्होंने कच्चा प्लास्टर बांध के और छुट्टी कर दी। और पेन किलर 2-1 दवाइयाँ दे दी हैं, 2-4 जो भी दवाई देनी थी वो बेचारे खाते रहे हैं। तो मतलब ये था कि हॉस्पिटल में केयर नहीं हो पाती बिल्कुल भी। सरकारी हॉस्पिटल में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती। प्राइवेट में है वो तो पैसा बनाने के लिए होता है और पैसा इतना हमारे पास है नहीं, ठीक है। देखो मैं आज आपको सच्चाई बता रही हूँ। तो फिर भी चलो उनका हाथ ठीक हो गया। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि हाथ का ना, इस वाले सीधे वाले हाथ का जो है वो ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन की बोल के उन्होंने इतने देर लटका दिया। अब नहीं हो पाया ऑपरेशन, अभी तक नहीं हो पाया। 2 महीने हाथ वैसे ही उठाने लग गए। हाथ उठा लेते हैं, चला फिरा लेते हैं, हाथ को घुमा लेते हैं, मतलब मूव कर रहे हैं अच्छी तरह से। तो लेकिन फिर भी पहले वाली बात नहीं है। अगर जो उन्होंने वहाँ पे मतलब ऑपरेशन कर दिया होता या जो भी कुछ उन्होंने केयर करी होती तो अब तक वैसे नॉर्मल भी ठीक हो जाता। तो चलो छोड़ो उस चीज़ को। तो इस वजह से मेरा ना मूड कई बार इतना ज़्यादा ऑफ हो जाता है कि मैं वीडियो उस पर डाल ही नहीं पाई बिल्कुल भी, उस वाले चैनल पे। तो क्या करूँ, अब मैं आदमी को संभालूँ हैं और बच्चों को संभालूँ, घर को संभालूँ या खुद को संभालूँ, ये छोटे छोटे डोगी भी। और फिर ना तो कहीं मैं गई, ना मम्मी के जा पाई, ना कुछ। लेकिन हाँ, आने वाली वीडियो में मैं मम्मी के घर जाऊंगी 9 तारीख को, क्योंकि इसके पापा का हाथ ठीक हो गया है। लेकिन अभी वो घर पे ही है, ठीक है। तो दिन के दिन जाऊंगी, 9 तारीख को भैया का जन्मदिन है, दिन के दिन जाऊंगी। और ठीक है, तो मैं अब खाना खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बहुत हो गया आज के लिए इतना, और वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और बाय फ्रेंड को, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड, बाय।